गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति में बहुत इजी हम लोग ले चल रहे हैं। एकदम बहुत आसानी से यह बन रहा है। आप जानते थे कि कोई भी यह राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल और ये थीटा है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं कि नहीं? बहुत आसान है। और हाइपोटेनियस इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आप तो जानते हैं। अब बेस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन ये थ्योरम जो दिया हुआ है किसका है? पाइथागोरस का है। समझ लीजिएगा, किसका है? पाइथागोरस का है। अब प्यारे बच्चों इसमें देख लीजिए। अब देयर आर 6 रेशियो है ना, टर्म ऑफ त्रिकोणमिति। कौन कौन? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सीधे उल्टा हो जाता है ना। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा सेक है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस और cos थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। माने एक दूसरे का उल्टा होते चल जाता है। याद करने के लिए एक मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, इस पंडित भोला प्रसाद, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। या पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा। एच फॉर हिंदुस्तान, हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब इसको ऐसे ऐसे कर दें। ये आपका क्या हो गया? साइन। ये थीटा, ये कॉस थीटा, है ना। ये आपका टैन थीटा। ये हो गया कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा। ये हो गया कॉट थीटा। समझ गए? इस प्रकार से आपको तीनों याद हो जाए। अब प्यारे बच्चों एक मैथ दे रहा है। कहता है कि आपको दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल ए बी सी में बी जो है राइट ट्रायंगल है। पढ़िए एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। ये कहता है कि यह राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल जब ये है, प्यारे बच्चों समझिएगा, ये कौन राइट ट्रायंगल है? तो राइट ट्रायंगल में आपको ये दो चीज दिया हुआ है ना। क्या? हाइपोटेनियस दीवार, परपेंडिकुलर देवल है, बेस देवल है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ये पाइथागोरस क्या बतलाए थे? अभी ने बतलाया, पाइथागोरस बताए थे। क्या चीज है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अंडर रूट तो परपेंडिकुलर कितना है? 24 स्क्वायर माइनस बेस 7 स्क्वायर। अंडर रूट 24 स्क्वायर माने 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। इसका स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो अब सम का निकाल लीजिए। लेकिन एक चीज सावधान रहिएगा, इसमें साइन ए कहता है, ध्यान दीजिए, साइन ए। तो ए कहेगा तो एक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही ध्यान देना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ये बनाइए मैथ, तो ध्यान दीजिए। ए कह रहा है तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था? पी बाई एच। तो पी के मतलब कितना? 7 है ना, 7। और एच कितना? 25। एच नहीं बदलता। अब कॉस ए, तो कॉस ए के मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस ए हो गया। स्पष्ट है ना। ए माने परपेंडिकुलर ए, कॉस ए कह रहा है तो परपेंडिकुलर ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ए। तो इसका क्या पढ़े थे? बी बाई एच पढ़े थे। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर कितना? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस 24 बाई हाइपोटेनियस 25, है ना।
अब एक प्यारे बच्चों कहता है कॉसी, कॉसी तो कॉसी तो सी ई कहा तो परपेंडिकुलर ई हो जाएगा प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, है ना। सी ने कह रहा है तो सामने वाला, मैंने कहा ना कि ए कहेगा तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी कहा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इसको तो पी बाई एच है तो पी ई 24। अब हाइपोटेनियस कौन, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता है, ये जो का त्यों रहता है। उसी तरह से कॉट थीटा, तो जब ए परपेंडिकुलर हुआ कॉस सी कहा तो बेस ए हो गया, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच होता है, तो बेस 7 बाई कितना 25। इस प्रकार प्यारे बच्चों टोटल हम लोगों को बना लेना है, समझ में आ रहा है। अब एक मैथ आपको हम समझाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़िए 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि ये जो है उसमें एक बेस आपका दिया हुआ है, बेस 5 सेंटीमीटर, बेस कितना सॉरी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये साबित कर देना है या आपको ये वैल्यू निकालना है साइन पी माइनस कॉट आर, साइन पी माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों दो जब दिए हुए है, माने परपेंडिकुलर देवल है, बेस देवल है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस नहीं, इसमें क्या देवल है समझिए, दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है। आपका परपेंडिकुलर देवल है, हाइपोटेनियस देवल है, तो बेस निकालना है। तो बेस इक्वल टू कुछ आप पढ़े थे, बोलिए। बेस बराबर आपने कुछ पढ़ा था, बेस बराबर बेस इक्वल टू क्या पढ़ा था, बेस इक्वल टू, बेस इक्वल टू आप पढ़े थे हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन कहा था, कौन सिद्ध थ्योरी पर आधारित है, तो यह जो है पाइथागोरस थ्योरी है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर का मतलब कितना 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 5 हो गया, ये 5 आ गया। तो अब देखिए तो प्यारे बच्चों साइन कितना कह रहा है पी, तो साइन पी के मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब कितना बोलिए, मैंने पी बाई एच मैंने 5/13 माइनस कॉट आर कह रहा है। तो कॉट कौन है प्यारे बच्चों, कॉट कह रहा है ना, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए। ओ नहीं टेन आर, टेन पी माइनस टेन आर कह रहा है प्यारे बच्चों, टेन पी कह रहा है। देखिए टेन पी कह रहा है, समझिएगा क्या कह रहा है बुक में, देखिए टेन पी अब माइनस कॉट पी, कॉट आर, तो टेन पी, तो टेन पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी कह रहा था पी बाई बी, तो इतना बाई 12 हो जाएगा, और माइनस कॉट आर कह रहा है, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, एक सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस ये हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे बोलिए, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, तो बी ई ना हो गया जी 5, अब पी कौन हो गया आर, एक में समझना है इक्वल टू 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना, 0/12 होगा तो 0 होगा कि ना होगा, ये समझिएगा कि कैसे ऐसे कर लिए, इसको दिमाग में पहले समझिए। टेन पी कह रहा है तो पी के मतलब पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे पी बाई बी, तो 5/b का वैल्यू ई हो गया। अरे ई परपेंडिकुलर तो बेस, हाइपोटेनियस तो चेंज होता ही नहीं है ना, तो कितना हो गया 5/p/b मतलब 5/12, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p, उलट जाएगा, तो कॉट आर कह रहा है, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बेस है, तो ये हो गया 5/12, समझ में आ रहा है, दोनों का एलसीएम 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0,
बाई 12, 0/12 माने 0। अंडरस्टैंड? उसी तरह से प्यारे बच्चों एक हिसाब दे रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, उसी 3 है तो मैं 4 देखा तो देखिए ये केवल 15 इधर किया तो 15 को मैं इधर ला दिया, तो इधर लाएंगे तो इधर मल्टीपल में तो डिवाइड हो गया, बस 3 नंबर जैसा हो गया। देख लीजिए 3 नंबर में डायरेक्ट ऐसी दिया, तो इसको लिखे लेट a = 8x/15x, है ना। तो कॉट बराबर इक्वल टू क्या पढ़े थे, कॉट a = b/p, तो ये क्या मतलब b/p ये मालूम है, तो बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो आपको हाइपोटेनियस मालूम करना है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 64, 8 8 जा 64 और 15 स्क्वायर इट मीन्स 225, दोनों को ऐड कर दिए तो आपको कितना आ गया। ऐड करने पर प्यारे बच्चों ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको आता है 289, इसका कितना होता है 17x हो जाएगा ना। 289 दिखाई दे रहा है, 200 प्यारे बच्चों 289, उसका कितना हो गया 17x। अब वैल्यू आपको निकालना है प्यारे बच्चों, उसको पहले देख लीजिए, थोड़ा सा देखेंगे ना, हड़बड़ाना नहीं है। तो आपका निकालना है वैल्यू, ये आ गया 17x, आ गया 17x। तो आपको वैल्यू निकालना है साइन a, तो साइन a साइन a इक्वल टू क्या p/h, तो pe हो गया, ae कहा तो कहेगा कि जोन a कहेगा साइन a, एक बार a के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया कितना 15x बाई h 17x, x से x कैंसिल, तो आपका 15/70 है ना, 15/70। अब कहता है सेक ए, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे h/b, h/b है ना। तो h/b के मतलब आप समझ रहे होंगे, h/b, तो h आपका तो जो कहते हैं 17x होगा, कितना x है 17x, अब b तो a ही कह रहा है, तो e परपेंडिकुलर है तो बेस e हो गया, तो 8x कट गया, दिखाई ना दे रहा था, इक्वल टू 17/8। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको टोटल बना देना है ना, और मैथ इसी तरह से बन जाएगा और सब खत्म कर देना है ना। एक आपको बना देना है, और ये तो पढ़े हैं आप, बहुत आराम से बन जाता है। थैंक यू।